हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 16.2 एक्सरसाइज 16.2 क्लास 8 प्लेइंग विथ नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था 16.1 जहाँ पे मिसिंग नंबर्स को हमें फाइंड करना था। यहाँ पर भी हमारा सेम ही चीज़ है, हम यहाँ पर भी मिसिंग नंबर्स को फाइंड करेंगे। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 4 क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इफ़ 21y5, ठीक है, क्या दिया हुआ है 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y। तो y का जो वैल्यू है उसे हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 9 दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9, तो ये y का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। मल्टीपल ऑफ 9 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम रूल पे आते हैं, रूल जब हमने डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा, मल्टीपल रूल हमने पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा तो सम ऑफ डिजिट्स भी मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 + 1 + y + 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 9 जो है वो होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, हमें तो इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू अ मल्टीपल ऑफ 9 में जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9। ठीक है, तो 2 + 3 5, 5 + 5 2 + 1 3, 3 + 5 8, y इज इक्वल्स टू 9 - 8, कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो 1 आया, तो ये y का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो ये 1 आया, अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते, ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे 1 आ गया, अगर हम 2 लेते तो क्या होता है, 2 लेते तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आता है, तो वो नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 9 ही ले लेते हैं, तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, तो वो भी नहीं आता। सो y का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मल्टीपल ऑफ 9 ही है, तो हमें मालूम है यहाँ पे क्या करना है कि हमें सम ऑफ ऑल द डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। सो 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 + 1 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9, तो z + 9 इज इक्वल्स टू 9, z इज इक्वल्स टू 9 - 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो z का वैल्यू 0 हो सकता है। अब जब 0 लिए हैं तो दूसरा वाला नंबर जो है हमारा 9 भी हो सकता है, तो z का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस ये 0 आ गया। अब हम 0 की जगह 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू हमारा दूसरा चीज़ भी जो है वो आ सकता है, तो ये 0 वाला हो गया, तो z का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो हम सॉल्व करेंगे z के लिए, जहाँ पे 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल्स टू, हम दूसरा मल्टीपल 18 ले लेते हैं। ठीक है, सो 3 + 1 ये सब मिला कर गया z + 9 इज इक्वल्स टू 18,
सो जेड इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। तो जेड का वैल्यू 9 भी हो सकता है। ठीक है, हम जीरो से लेकर 9 तक का नंबर जो है हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो पहला वाला अगर जीरो आ गया तो हम आगे का 1 से लेके 9 के बीच में कोई एक न एक नंबर तो आएगा ही, क्योंकि 1 से 9 के बीच में मल्टीपल तो है। ठीक है ना, जैसे 9 है तो 9 खुद ही मल्टीपल। तो जब जीरो का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि हम जेड का वैल्यू जीरो ले तो भी सॉल्व हो जा रहा है, तो जीरो के बाद हम 9 तक में कोई एक नंबर और भी होगा जो सॉल्व कर सकते हैं, तो जीरो और 9। तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है वो हो गया 0 और 9। ठीक है, 0 और 9, तो सभी नंबर आप 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर से तो हम हर एक नंबर के लिए हम यूज़ कर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा मल्टीपल ऑफ 9 आ गया वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब का सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए ये सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सो 2 + 4 + x इज इक्वल्स टू, पहला वाला लेते हैं 6, सो 6 + x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब हम दूसरा वैल्यू लेंगे 9। ठीक है, सो 2 + 4 + x इज इक्वल्स टू 9, सो x + 6 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। अब चेक करते हैं 2 + 4 + x इज इक्वल्स टू 12 को लेके, तो x + 6 इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू 6 भी हो सकता है। ठीक है, और एक करते हैं 2 + 4 + x इज इक्वल्स टू 15, तो x + 6 इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 9, तो x का वैल्यू 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 9 हो गया। अब 0 से 9 के बीच का ही हम डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ x के जगह में हम 10 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2, 4, x है, 2, 4 और x है, 3 डिजिट नंबर है। अगर हम 9 से ऊपर अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो ये तो 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। अब अगला आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the values of z। तो z का वैल्यू निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो सकता है, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ये सब मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 हम नहीं लेंगे, 3 2 6 वहाँ से होगा। सो यहाँ पे हम 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल्स टू 6, तो कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 + 5 4 + 5 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। तो z + 9 इज इक्वल्स टू 6, तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 9, तो यहाँ पे आ गया -3 आ गया। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -3, तो ये 6 जो है वो हमारा इसमें नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हम आ जाएंगे 6 के बाद 9 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि z का वैल्यू माइनस तो वैल्यू हो नहीं सकता है, तो इसको हमें करना पड़ेगा नेगलेक्ट। ठीक है, मतलब ये नंबर इसमें सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अब 6 के जगह 9 लेके करेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया है, 3 + 1 4 + 5, तो 9 + z इज इक्वल्स टू 9, तो z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9, सो z का वैल्यू 0 हम ले सकते हैं, z का वैल्यू 0 ले सकते हैं। अब अगला लेते हैं 9 के बाद 12 लेते हैं।
तो 9 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 9, सो जेड इज इक्वल्स टू 3, तो जेड का वैल्यू 3 हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीपल ऑफ 3 है तो 0 है, 3 है, तो यहाँ पे 6 हो सकता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये 9 ले लिए, 12 ले लीजिए, 15 लेके चेक करते हैं। सो 9 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15, जेड इज इक्वल टू 15 माइनस 9, जेड इज इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं, तो उसी तरह से 9 भी ले सकते हैं क्योंकि वो 18 वाला में आ गया। तो जेड का वैल्यू 0, 3, 6, 9 हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था, 9 के ऊपर 10 अगर हम लेते हैं या 11, 12 लेते हैं, तो 12 लेंगे तो ये डिजिट जो है 4 डिजिट नंबर है। अब 4 से 5 डिजिट तो हम नहीं कर सकते हैं, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में, तो 0, 3, 6, 9 हम कुछ भी नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो हमारा 4 डिजिट नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास चैप्टर 16 प्लेइंग विथ नंबर क्लास 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।